Hello everyone, welcome to Investor Cafe's YouTube channel and I am back with another video. तो आज का हमारी वीडियो का टॉपिक है इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। तो अगर आप म्यूचुअल फंड्स के बेसिक्स के बारे में जानना चाहते हैं तो आप इन्वेस्टर कैफ़े के यूट्यूब चैनल पर जाके हमारी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं, जिसमें कि मैंने बेसिक्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात की है और भी अदर इन्वेस्टिंग ऑप्शंस के बारे में भी वीडियोस अवेलेबल हैं हमारे चैनल पर, तो आप वो वीडियोस जाके देख सकते हैं। ऑल्सो बिफोर वी गेट इन टू द वीडियो, प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, ऑल्सो हिट द बेल आइकन, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा जब भी हम न्यू वीडियो अपलोड करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज की वीडियो का टॉपिक है इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि इक्विटी म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, इनके क्या बेनिफिट्स होते हैं और इन इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के क्या रिटर्न्स होते हैं। तो अगर आपने ये वीडियो ध्यान से देख लिया तो आपके माइंड में इक्विटी म्यूचुअल फंड से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे। वैसे तो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स काफ़ी टाइप के होते हैं, जैसे कि मार्केट कैपिटलाइजेशन फंड, जिसमें कि स्मॉल कैप फंड्स आते हैं, मिड कैप फंड आते हैं, लार्ज कैप फंड आते हैं। तो ये फंड्स जो है ये मार्केट कैपिटलाइजेशन पर बेस्ड होते हैं। इसके अलावा सेक्टोरियल फंड्स, ELSS फंड्स, अदर डाइवर्सिफाइड फंड्स, ये सब जो हैं ये इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में ही आते हैं। तो चलिए जानते हैं कि मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है। मार्केट कैपिटलाइजेशन से हमें पता चलता है कि कंपनी की मार्केट वैल्यू कितनी है, और कंपनी की मार्केट वैल्यू पता चलती है उसके नंबर ऑफ शेयर्स और उनकी वैल्यू से। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी कंपनी के पास 50,000 शेयर्स हैं और हर ईच शेयर का प्राइस जो है 10 रुपये है, तो इस हिसाब से कंपनी की मार्केट वैल्यू या मार्केट कैप हुआ 5 लाख रुपए। तो ऐसे हम पता कर सकते हैं कि कंपनी की मार्केट वैल्यू कितनी है, या कंपनी लार्ज कैप है, मिड कैप है या स्मॉल कैप है। सो अकॉर्डिंग टू द रीसेंट सर्कुलर रिलीज बाय SEBI, जितनी भी 100 टॉप कंपनीज़ हैं वो सारी लार्ज कैप कंपनीज़ हैं, और जितने भी लार्ज कैप फंड्स होते हैं वो इन्हीं कंपनीज़ के शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो जितने भी लार्ज कैप फंड्स होते हैं वो अपना 80% फंड इन्हीं कंपनीज़ में इन्वेस्ट करते हैं, जिनके रिटर्न्स काफ़ी स्टेबल होते हैं और रिस्क भी काफ़ी कम होता है। एज़ कम्पेयर टू मिड कैप एंड स्मॉल कैप फंड, लार्ज कैप फंड्स काफ़ी सेफ माने जाते हैं। तो जिन लोगों को इक्विटी फंड में इन्वेस्ट तो करना है बट ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, उनके लिए लार्ज कैप फंड्स इज़ द बेस्ट ऑप्शन। नाउ लेट्स मूव टू मिड कैप फंड। तो मिड कैप फंड्स जो होते हैं तो 101 से 250 तक की कंपनीज़, यानी कि टॉप 150 कंपनीज़ जो होती हैं वो मिड कैप कंपनीज़ होती हैं, और जितने भी मिड कैप फंड्स होते हैं वो अपना लगभग 65% अमाउंट जो है वो मिड कैप कंपनीज़ में ही इन्वेस्ट करते हैं। मिड कैप फंड्स का जो रिटर्न होता है वो यूजुअली लार्ज कैप फंड से ज़्यादा होता है, बट इसमें रिस्क भी उतना ही ज़्यादा होता है। तो इफ़ यू आर समवन हु हैज़ अ हाई रिस्क एपेटाइट, कैन डेफिनेटली इन्वेस्ट इन दीज फंड्स। एज वी ऑल नो, गुड रिटर्न्स कम विथ हाई रिस्क। तो अब बात करते हैं स्मॉल कैप फंड्स की। तो रैंक के हिसाब से 250 के बाद जितनी भी टॉप कंपनीज़ होती हैं वो सारी स्मॉल कैप कंपनीज़ होती हैं। तो जो स्मॉल कैप फंड्स होते हैं वो अपना मिनिमम 65% फंड जो है इन्हीं कंपनीज़ के शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं। यूजुअली ये देखा गया है कि स्मॉल कैप फंड्स की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी होती है, और यूजुअली ये एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा परफॉर्म करते हैं। और अगर हम कंपेयर करें लार्ज कैप और मिड कैप फंड से, तो स्मॉल कैप फंड्स के रिटर्न्स ज़्यादा होते हैं, बट डेफिनेटली ये काफ़ी हाई रिस्क फंड होते हैं, इनमें बहुत ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व होता है। तो अगर आपकी इन्वेस्टमेंट का पर्पस वेल्थ क्रिएट करना है और अगर आप रिस्क लेने के लिए रेडी हैं तो आप बिल्कुल स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये थे लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स जो कि मार्केट कैपिटलाइजेशन पर बेस्ड होते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं सेक्टोरियल फंड्स की। तो सेक्टोरियल फंड्स जो होते हैं वो इन्वेस्टर्स को एक स्पेसिफिक सेक्टर का एक्सपोजर प्रोवाइड करते हैं, और ये फंड स्पेसिफिकली सेम सेक्टर्स की कंपनीज़ में इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर हम इंडियन इकोनॉमी के कुछ टॉप सेक्टर्स की बात करें तो उसमें टेक्नोलॉजी, बैंकिंग, फार्मा, FMCG जैसे सेक्टर्स आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी टॉक अबाउट टेक्नोलॉजी फंड्स, देन इट कंसिस्ट ऑफ कंपनीज लाइक इन्फोसिस, विप्रो, टेक महिंद्रा, माइक्रोसॉफ्ट। तो जो फंड्स इन कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं तो वो टेक्नोलॉजी सेक्टर फंड्स होते हैं। तो ऐसे ही सारे सेक्टर स्पेसिफिक फंड्स अलग अलग सेक्टर्स में इन्वेस्ट करते हैं।
सेक्टोरियल इक्विटी फंड्स का बेनिफिट ये होता है कि हम अपनी रिसर्च और एनालिसिस के बेसिस पर डिसाइड कर सकते हैं कि हमें किस सेक्टर में इन्वेस्ट करना है। जैसे कि हम अभी करंट कोविड का सिनेरियो देखें तो फार्मा सेक्टर में काफ़ी बूम आया है और हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आगे 3-4 साल तक जो फार्मा सेक्टर है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करने वाला है। तो हर इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में एक ना एक सेक्टोरियल फंड ज़रूर होना चाहिए। नाउ लेट्स मूव टू आवर लास्ट टाइप ऑफ इक्विटी फंड जो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, जो कि है ELSS फंड। ELSS फंड यानी कि इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, इसे हम टैक्स सेविंग फंड भी बोलते हैं और इसके काफ़ी सारे टैक्स बेनिफिट्स भी होते हैं। तो यूजुअली जितने भी टैक्स सेविंग फंड यानी कि ELSS फंड्स होते हैं उनका 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है, जो कि बाकी के इक्विटी फंड्स में नहीं होता है। तो अगर आप टैक्स सेविंग फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप अपना पैसा 3 साल से पहले रिडीम नहीं कर सकते हैं, और अगर बाकी के इक्विटी फंड्स में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 1 साल से पहले सिर्फ 1% का एग्जिट लोड लगता है रिडीम करने पर। बट अगर आप टैक्स सेविंग में जा रहे हैं तो आप 3 साल के बाद ही अपना पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। यूजुअली लोग 1 साल के बाद या उससे भी पहले अपना पैसा रिडीम कर लेते हैं, जिस वजह से कैपिटल एक्यूमुलेट नहीं हो पाता है। लेकिन अगर आप टैक्स सेविंग फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये आपको एक काफ़ी डिसिप्लिन इन्वेस्टर बना देता है और जिसकी वजह से आपका फंड भी काफ़ी अच्छी तरह से एक्यूमुलेट हो जाता है। अगर आपका पर्पस म्यूचुअल फंड्स में सेव करना है, अगर आप सेविंग करना चाहते हैं तो ज़रूर इस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और टैक्स सेविंग फंड्स के जो रिटर्न है वो मार्केट कैपिटलाइजेशन फंड से काफ़ी ज़्यादा होते हैं। प्लस जो इस फंड का दूसरा बेनिफिट है वो है टैक्स सेविंग। तो इस फंड में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो सेक्शन 80C के अंडर आप 1.5 लाख तक का टैक्स एग्जेम्पशन भी क्लेम कर सकते हैं। तो इस फंड में आप SIP और लमसम दोनों तरीके से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। यूजुअली लोगों को इसके लॉक इन पीरियड से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, तो मैं आपको वो कन्फ्यूजन आज क्लियर कर देती हूँ। तो चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो मान लीजिए आपने जून 2021 में किसी भी ELSS फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट किया है 50,000 रुपीज़ का। इसका लॉक इन पीरियड ख़त्म होगा जुलाई 2024 में। तो अगर आपने लमसम इन्वेस्ट किया है तो आप जुलाई 2024 में जब इसको 3 साल कंप्लीट हो जाएंगे तो आप अपना पूरा पैसा रिडीम कर सकते हैं। बट यहीं पे अगर आपने जून 2021 में SIP शुरू करी है, तो मान लीजिए आपने मंथली 5,000 रुपीज़ की SIP स्टार्ट करी है, तो जुलाई 2024 में आपकी सिर्फ पहली SIP फ्री होगी, क्योंकि पहली SIP को ही सिर्फ 3 साल का टेन्योर कंप्लीट हुआ है। तो जुलाई 2024 में आप सिर्फ अपनी पहली SIP की यूनिट्स ही रिडीम कर सकते हैं। तो आपकी दूसरी SIP जो है वो जुलाई 2021 में गई होगी, तो वो SIP आपकी अगस्त 2024 में फ्री होगी। लोगों को ये कन्फ्यूजन यूजुअली होता है कि जून 2021 में अपनी SIP शुरू कर रहे हैं तो जुलाई 2024 में वो अपना पूरा पैसा रिडीम कर सकते हैं। यूजुअली लोगों को लगता है कि अगर वो SIP शुरू कर रहे हैं तो जिस डेट से उन्होंने SIP शुरू करी है उसके 3 साल बाद वो अपना पूरा एक्यूमुलेटेड अमाउंट एक बार में रिडीम कर सकते हैं। बट यहाँ पर आपको थोड़ी क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत है कि अगर आप SIP में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो फंड भी आपका मंथली बेसिस पर ही फ्री होगा। बाकी इस फंड की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी होती है, प्लस इसमें टैक्स बेनिफिट्स भी होते हैं। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपके लिए ELSS फंड एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। प्लस अगर आप अपना फ्री अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं तो आप इन्वेस्टर कैफ़े की वेबसाइट पर जाके अपना फ्री अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको काफ़ी सारे फंड्स ऑप्शंस भी मिल सकते हैं। प्लस आप हमारे फंड मैनेजर्स को डायरेक्टली कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं इफ़ यू नीड एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन about funds or how you can start your investments। तो इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड डू शेयर दिस वीडियो विथ ऑल योर फ्रेंड्स। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए बिकॉज वी विल बी बैक विद आवर अनदर वीडियो वेरी सून।